गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे हम अपना हमने MCQs कर लिए थे. ठीक है, हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मटेरियल्स. ठीक है, और उसके हमने MCQs कर लिए थे. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. All metals are good conductor of electricity. Silver metal is the best conductor of electricity. Copper wire are used in household electric ring, and aluminium wires are used in electric cables because copper and aluminium are good conductor of electricity. Clear? So non-metals are poor conductor of electricity. For example, sulfur and phosphorus are non-metals and they do not conduct electricity. However, graphite is a non-metal that is a very good conductor of electricity. अब बेटे आप कंडक्टर वर्ड पढ़ तो रहे हो. अब कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? कंडक्टर का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ को लेके जाए. ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करवाते हैं, इसीलिए वो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. और सबसे अच्छा कंडक्टर मेटल्स में होता है सिल्वर. कॉपर वायर भी यूज़ की जाती हैं कंडक्टर के लिए. और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते. उसमें से सिर्फ ग्रेफाइट एक अच्छा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है. क्लियर? सो आर नेक्स्ट पेज इज सोनोरिटी. सोनोरिटी का मतलब होता है गूंज. ठीक है, जैसे मंदिर में घंटी लगी होती है या कोई स्टील का बर्तन या कुछ हम ऐसे कुछ ज़ोर से बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है ना, गूंजता है कोई चीज़. अगर हम वुड को खड़काएंगे या हम पानी को खड़काते हैं या हम ब्रोमीन सल्फर को खड़काएंगे तो उसमें से कोई भी गूंज जैसी आवाज़ नहीं आती. तो सोनोरिटी का मतलब है व्हेन वी पुश अ विंड चाइम इट प्रोड्यूसेस अ साउंड. When the metal pipe in a wind chime strike one another, they produce a ringing sound. The property of producing a ringing sound by a metal when it strike with a hard material is called sonority. जब हम कोई हार्ड मटेरियल जब किसी चीज़ से टकराता है तो सोनोरिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है. दस मेटल्स आर स्नोरस. सिर्फ मेटल्स ही बेटे स्नोरस है, मेटल्स ही गूंजते हैं. फॉर दिस रीज़न, ये क्यों ऐसा होता है? मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स. मेटल्स वायर आर यूज्ड इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. मेटल्स की जो वायर है जो उसीलिए वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में लगती हैं और मेटल्स की ही बेल भी बनाई जाती हैं. क्लियर? नॉन मेटल डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक दैम. नॉन मेटल्स आर नॉन स्नोरस. नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते. नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन स्नोरस होते हैं. क्लियर? उनमें से कोई भी गूंज की आवाज़ नहीं आती. सो दिस इज़ अ टेबल. इट्स अ डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. ये जब आपका क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसमें ही आपको ये टेबल जो है वो वर्क काम आएगा. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक. अभी तक तो हमने जो किया था वो किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, वो दिखता कैसे है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे है, हम उसको कैसे देख सकते हैं, बना सकते हैं. अब है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. केमिकल प्रॉपर्टी जैसे इंटरनल मेटल होना. क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जांपल जैसे हम दूध से दही जमाते हैं. दूध में दही जमाने से क्या होगा? हम उसमें थोड़ा सा पहले दही रखेंगे, उसमें दूध गर्म करके डाल दें तो जो बैक्टीरिया है वो रात में बहुत ज़्यादा क्या है ग्रो कर जाते हैं, तो वो दूध को दही बना देते हैं. तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, बिकॉज दही भी हमारे पास वाइट कलर का ही है, दूध भी वाइट कलर का ही है, उसका कोई कलर नहीं चेंज होता, सिर्फ उसका टेक्स्चर, उसकी केमिकल चेंजेस चेंज हो जाती हैं. क्लियर? सो जनरली ऑल द मेटल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. नॉर्मली जो है वो सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सेम ही प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, बट देयर रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन देयर नेचर एंड रिएक्शन कंडीशन. पर इनकी जो रिएक्टिविटी है इनकी नेचर और इनकी कंडीशन पे भी डिपेंड करती है. मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल रिएक्टिविटीज़. क्लियर? मेटल्स जो हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, वो अपनी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा. क्लियर? जैसे सपोज करो आप ले रहे हो सोडियम. सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो वो सोडियम ऑक्साइड बना देगा. क्लियर? दैट आर बेसिक इन नेचर. मोस्ट ऑफ मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. जो सारे मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, और जो नॉन मेटल होते हैं ना बेटे वो सारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं. क्लियर? So, there is when an iron object is left in damp air
और फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इट गेट कवर्ड विद द रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। जब क्या है, आयरन को अगर हम किसी एटमॉस्फेयर में ऐसा खुला छोड़ दें तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर क्या है, रेडिश ब्राउन एक लेयर जमना शुरू हो जाता है, ठीक है।